यमुना की यात्रा की तैयारी है, रिवर फ्रंट बनाने की भी तैयारी है, क्रूज चलाने की भी तैयारी है और काम जोरों शोरों पर है। जिस तरीके से हमारी सहयोगी ने बताया कि छठ तक यहाँ पर साफ सफाई का काम इतना कर लिया जाएगा कि जो व्रती महिलाएं हैं यहाँ पर आकर छठ की पूजा कर पाएंगे। कब यमुना का प्लान सामने आया था, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी समझाने की कोशिश करें। यमुना की सफाई जो कि युद्ध स्तर पर जारी है। यमुना सफाई पर 1993 में पहला एक्शन प्लान तैयार किया गया था, 2003 में दूसरा एक्शन प्लान, वहीं 2012 में तीसरा। 3-12 ऐसे में एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण मुक्त बनाना, यमुना को पूरी तरीके से साफ करना, पोल्यूशन फ्री करना। भारत और जापान के बीच 1993 में एक समझौता भी हुआ था। इसी यमुना प्लान को लेकर जापान ने JBIC के जरिए प्रोजेक्ट को आर्थिक मदद दी थी, फाइनेंशियल हेल्प JBIC ने दी थी। यमुना सफाई पर 1993 में पहला एक्शन प्लान तैयार हुआ था, पहला एक्शन प्लान, इसके लिए आर्थिक मदद मिली। 2003 में दूसरा एक्शन प्लान, वहीं 2012 में तीसरा प्लान। ऐसे में दिल्ली में यमुना को अब पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री बनाने की तैयारी है और साथ ही क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है ये हमने आपको बताया। क्या कुछ वहां पर हो रहा है, पल्ला गांव में अब यमुना की यात्रा को दाखिल किया जाएगा। जैतपुर तक 52 किलोमीटर की यात्रा ये तय की जाएगी। पल्ला से वजीराबाद तक नाला अब नहीं होगा। वहीं वजीराबाद के बाद आपको बताएं जो यमुना है वो अभी मैली है। ऐसे में नजफगढ़ से ओखला बैराज तक 26 नाले हैं जिनको अभी कवर करना है, पोल्यूशन फ्री बनाना है। नजफगढ़ ड्रेन में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का पानी है। एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार है, काम युद्ध स्तर पर जारी है। अब वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें तैनात कर दी गई हैं और लगातार खुद PM मोदी और PMO नजर रखे हुए हैं। आपको बताएं सबसे बड़ी बात ये रही थी कि दिल्ली में जो यमुना की यात्रा है वो पल्ला गांव से दाखिल की जाएगी। कैसे कैसे प्लान रहने वाला है ये हम आपको बता रहे हैं। जैतपुर तक 52 किलोमीटर की दूरी को तय किया जाएगा इस यात्रा के दौरान और यमुना को साफ करने का काम अब पूरी तरीके से एक्शन प्लान में है। पल्ला से वजीराबाद तक अब नाला नहीं रहेगा, तो पूरी तरीके से अब एक्शन प्लान तैयार है। साफ यमुना का संकल्प यहां पर ले लिया गया है। यमुना एक्शन प्लान 1 की बात कर लेते हैं। यमुना एक्शन प्लान जो कि अप्रैल 1993 से शुरू हुआ था, योजना में आपको बताएं 2002 तक 682 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यमुना एक्शन प्लान 2 की बात करें 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्लान 1 की हमने बात की, प्लान 2 की शुरुआत हुई थी। यूपी हरियाणा के कई शहर इसमें शामिल किए गए थे। 2 प्लान जो कि पहले ऑलरेडी चलाए जा चुके हैं। योजना में कुल 1,51,470 यहाँ पे चीज़ों को कवर किया गया था। दिल्ली पर यहाँ पर यमुना एक्शन प्लान 3 में लगातार फोकस किया जा रहा है। दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को शामिल किया गया है और अनुमानित खर्च करीब 1665 करोड़ रुपए का यहाँ पर 56 करोड़ रुपए का बताया गया है। यमुना पर यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। मिशन फॉर क्लीन गंगा की तर्ज पे यहाँ पर ये एक्शन प्लान चलाया जा रहा है। 2015 से 23 तक 1000 करोड़ यहाँ पर खर्च किए गए हैं। एक्शन प्लान के तहत 200 करोड़ रुपए मिले भी हैं। तो अब गंगा की तर्ज पर सफाई, जिस तरीके से गंगा है उसी तरीके से पूजनीय अब यमुना को बनाने की भी तैयारी है। यमुना मैली आखिर क्यों हुई ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यमुना पहले बिल्कुल साफ थी लेकिन उसके बाद अचानक से यमुना गंदी हो गई। इसकी क्या वजह रही वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के 52 किलोमीटर दायरे में यमुना बहती है। ऐसे में यमुना के 95% प्रदूषण में दिल्ली की भागीदारी है। जी हाँ, यमुना में 18 बड़े नाले गिरते हैं। दिल्ली के कुल 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसमें शामिल हैं। सीवेज की वजह से ही ज़्यादातर STP दुरुस्त नहीं है और सीवेज की वजह से ही यहाँ पर यमुना लगातार मैली होती चली जा रही है। हर दिन 800 मिलियन गैलन लीटर सीवेज वाटर यहाँ पर जनरेट होता है। महज 400 मिलियन गैलन लीटर सीवेज वाटर ही ट्रीट हो पाता है, जिसके चलते यमुना लगातार मैली होती जा रही है। 52 किलोमीटर दिल्ली के दायरे में यमुना बहती है और अभी उसी को साफ करने की तैयारी। 95% प्रदूषण में दिल्ली की ही भागीदारी है। यमुना जिस तरीके से प्रदूषित है, दिल्ली की सबसे बड़ी भागीदारी। 18 बड़े नाले यमुना में गिरते हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए, 18 नाले और कुल 37 यहाँ पर सीवेज हैं जो कि यमुना में जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से यमुना लगातार मैली होती चली जा रही है। ये देखिए तस्वीर यमुना की सफाई की भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर लगा दी गई हैं और यमुना की सफाई अब युद्ध स्तर पर जारी है।